सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई एनिमे एक्सप्लेन के अंदर। एंड वेल, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय गिफ्ट लेवल 9999 अनलिमिटेड गाचा सीजन 1 एपिसोड 1 को। अब देखो, इस एनिमे का नेम जितना अजीब है, ये एनिमे स्टोरी वाइज उतनी ही ज्यादा अच्छी है। मतलब इसका पहला एपिसोड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है एंड आई होप कि तुम्हें भी ये काफी अच्छा लगने वाला है। तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया पहले अंधकार से भरी हुई थी, तब तक जब तक भगवान ने इस पे 9 रेसेस को जन्म नहीं दिया। और हमें उन 9 रेसेस के नाम बताए जाते हैं, जिनमें ड्रैगन्स, इल्व्स, ओनीफोल्क, ड्वार्फ्स, डेमोनकिन, डार्क एल्व्स, सेंटोर्स, बीस्ट फोल्क और ह्यूमंस भी होते हैं। जिसके बाद हमें आगे स्टोरी दिखाई जाती है और यहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपनी फैमिली को बाय कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि डैड, मॉम, इल्स और यूमे, तुम सबको अलविदा। मैं बहुत जल्द यहाँ पे लौट के आऊंगा जब मैं एडवेंचरर बन जाऊंगा, और जब मैं लौट के आऊंगा ना तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी होंगी। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने बंदे को एक नए टाउन में देखते हैं। और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है ना, ये यहाँ पे किसी एडवेंचर के लिए आया होता है और वहाँ पे वो एक लड़की के पास जाता है, जहाँ पे वो उससे उसका नाम पूछती है। तो वो बताता है मेरा नाम लाइट है। तो फिर वो बोलती है क्या तुम इस लाइन में नए हो? तो वो बोलता है हाँ। तो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे ए रैंक में रखती हूँ। वैसे ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है? तो बोलता है हाँ मेरे पास है। तो बोलती है किस तरह का? तो बताता है मेरे पास अनलिमिटेड गाचा है। तो बोलती है क्या अनलिमिटेड गाचा, ये क्या होता है? तो वहाँ पे अपना बंदा हाथ आगे करता है और उसे वो चीज दिखाता है, और जैसे वो उस पर टैप करता है उसमें से एक कार्ड बाहर आता है और उस कार्ड में एक चम्मच दिख रहा होता है, और वो उसे बाहर जब निकालता है तो भाई वो सीधा चम्मच ना टेढ़ा होकर बाहर निकलता है। जिसके बाद अपना बंदा बोलता है कि अरे नहीं नहीं रुको, ये ऐसे काम नहीं करता। और पता है वो बार बार वहाँ पे ट्राई करता है, बट कार्ड में जो चीज अच्छी होती है जैसे ही उसे बाहर निकालता है भाई वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है। और ये देख के अपनी बंदी कहती है कि अरे यार तुम तो बहुत ही ज्यादा बिगनर हो, मतलब तुम्हारा ये गाचा किसी काम का नहीं है। खैर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, वहाँ पे बोर्ड पे बहुत सारे क्वेस्ट लगे हैं, तो अगर तुम चाहो तो उनमें से किसी को जाके यूज कर सकते हो। इसके बाद अपना बंदा ना उसे काफी गौर से देख रहा होता है। फिर ये लड़की बोलती है लाइट क्या हुआ, क्या तुम उसे पढ़ नहीं पा रहे? तो ये बोलता है हाँ। तो बोलती है अच्छा हाँ हो सकता है, क्योंकि ह्यूमंस को इसे पढ़ने में दिक्कत होती है। फिर वो बोलती है देखो मैं तुम्हारे लिए काम बताती हूँ, यहाँ के पास के गाँव में तुम जाओ और वहाँ पे तुम्हें खेती बाड़ी का काम मिल जाएगा, बट हाँ वहाँ पे थोड़े पैसे कम मिलेंगे लेकिन तुम्हारे लिए वही अच्छा है। और अपना बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे ये मंजूर है। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना पूरे दिन वहाँ पे काम करता है, और वहाँ से जब ये पैसे लेके वापस आता है तो ये बोलता है सच में ये बहुत कम है, मतलब जितना मैंने मेहनत करा उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज्यादा कम है। एंड तभी ये सडनली आगे आते ही एक जानवर से दिखने वाले बंदे से टकरा जाता है, और ये उन 9 रेसेस में से एक है। और ये बोलता है ओए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे टकराने की? तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए। फिर अपना बंदा बोलता है मुझे माफ करना, मैंने वो जान के नहीं करा। बट भाई ये लोग ना यहाँ पे इस बंदे के पैसे लेने के लिए आए होते हैं, और वो उसका पैसा वहाँ पे उठा लेते हैं और जाने लगते हैं। फिर लाइट बोलता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर मैं कैसे रहूंगा, वो मेरी आज की कमाई है। बट ये लोग यहाँ पे इसे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस है ना, उन्हें इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एंड अभी अपना बंदा यही सब सोच के रो रहा होता है, तभी इसके सामने एक लड़की आती है और वो उसे अपना हाथ देती है, और ये देख के अपना बंदा कहता है मुझे माफ करना, मैंने गलती से आपके हाथ को टच कर लिया। फिर ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि ये लड़की ना एक इल्व होती है, और ये बंदा चारों तरफ देखता है और इसके साथ ना जितने भी लोग होते हैं ये इसे देख के थोड़ा डरने लगता है। और ये बोलती है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम ह्यूमन हो और हम तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, हम उनकी तरह नहीं है, हम काफी अच्छे लोग हैं। और फिर ये लोग बताते हैं कि देखो जैसा कि तुम्हें पता है कि भगवान ने 9 रेसेस को बनाया था, और अगर तुम हमारे ग्रुप में देखो तो हम 8 लोग हैं, और वो भी अलग अलग रेसेस से, और हमें एक लास्ट बंदा चाहिए वो भी ह्यूमन से, ताकि हम एक ऐसा ग्रुप बना सके जिसमें 9 के 9 रेसेस एक साथ काम करेंगे। और ये एक काफी अच्छा मैसेज होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, और हमारा मेन पर्पस ये है कि हम रेसेस के बीच के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सके। और ये सब सुन के अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है क्या सच में आप लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करोगे? तो बोलता है हाँ बिल्कुल, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पे अपनी टीम में शामिल करेंगे। और अपना बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इनकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग एक क्वेस्ट पे होते हैं, जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर अपने बंदे पे हमला करने वाले होते हैं, कि तभी ये लोग यहाँ पे बीच में आके इसे सेव कर लेते हैं। एंड वेल हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है ना भाई, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका होता है। तो यहाँ पे जो एल्फ होती है वो इसे शांत कराती है, और इसके टीम के मेंबर्स ना इनका थोड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसपे जो ये
इल्फ होती है वो थोड़ा सा ब्लश करती है और फिर ये बंदा बोलता है कि सच में मैं यूजलेस हूँ, बट ये जो ड्रैगन होता है वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत काम के बंदे हो, तुम जो चाय बनाते हो मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुम इतना ही कर रहे हो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। वेल इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। वेल कुछ दूर जाने के बाद ये लोग रुक जाते हैं और लाइट बोलता है कि हाँ ये काफी अच्छी जगह है आज यहाँ पे ठहरने के लिए, और वो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे सबके लिए चाय बनाता हूँ। और वो जैसे ही यहाँ पे चाय बनाने जा रहा होता है, यहाँ पे जो ड्रैगन होता है इसे पीछे से आके रोकता है और बोलता है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ। और ये सुनते ही ये बच्चा थोड़ा सा शॉक्ड होता है, मतलब कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो सोचता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो इनसे पूछता है कि लेकिन आखिर बात क्या है, अभी तो तुम लोग मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, अचानक से तुम लोग ऐसे क्यों बात करने लगे। तो ये जो ड्रैगन वाला बंदा होता है वो बोलता है देखो तुम्हारे पास जो अनलिमिटेड गुचा है हमें वो चाहिए था, मतलब हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। और ये सुनते ये बंदा ना बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। ये बोलता है तो वो क्या था जो तुम लोग उस समय से मेरे केयर कर रहे हो, और वहाँ पे जो तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था। तो ये बोलते हैं कि ये सब झूठ था, हम बस तुम्हें फंसा के यहाँ पे लाना चाहते थे ताकि हम तुम्हें मार सके। और इतना सुन के ना अपने बंदे को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है। तभी ये जो उल्फ वाला बंदा होता है ये आगे आता है और सडनली अपने नाखून को बढ़ा के इसके फेस पे जोर से मारता है, जिसके बाद इसके फेस से खून गिरने लगता है और ये बंदा यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। और जैसे ये दूर जाता है ना, ये जो एल्फ होती है वो यहाँ पे तीर का यूज करके इसके पैर में मारती है और ये बंदा वहाँ पे गिर जाता है। और फिर जो ये उल्फ वाला बंदा होता है ये बोलता है और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी चीख मुझे काफी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जितने लोग होते हैं ना वो भी यही बोल रहे होते हैं कि हाँ सच में इंसानों के चिल्लाने की आवाज कितनी सुकूनदायक होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई कान में मेरे गीत गा रहा है। और ये सब लोग इसे मिलकर यहाँ पे मारने वाले होते हैं और भाई अपना जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे लिटरली मरने वाला होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि बंदा अपनी जान बचाने के लिए सडनली यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का ट्रैप खोल देता है और ये जैसे ही इसे मारने वाला होता है कि तभी ये यहाँ से टेलीपोर्ट होके एक दूसरी जगह पे चला जाता है। और यहाँ पे ये सबके सब ना शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर वो बंदा गया कहाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से घायल होता है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और पहले ये बताओ कि क्या मैं जिंदा हूँ और मैंने आखिरकार वो टेलीपोर्टेशन को यूज कैसे करा। और अपना बंदा यहाँ पे अपने डैड मॉम और अपने भाई बहन को याद कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ और इसे यहाँ पे लगता है कि फाइनली अब इसका एंड आ चुका है, मतलब अब यहाँ पे ये बचने वाला है नहीं। और ये यहाँ पे यही सब सोच रहा होता है और बोलता है कि आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, वो लोग बहुत बुरे थे। और फिर अपना बंदा बोलता है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं उन सबको एक एक करके मार दूंगा। एंड वेल अभी ये यही सब सोच रहा होता है कि तभी ये नोटिस करता है कि इसके पीछे कोई होता है। एंड जैसे ही ये देखता है यहाँ पे काफी बड़े दो मॉन्स्टर्स इसके पीछे खड़े होते हैं और इन्हें देखते ही जो लाइट होता है उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि जो इनका लेवल है वो 1000 होता है। और यहाँ पे लाइट बोलता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैंने बस कहानियों के अंदर ऐसे मॉन्स्टर के बारे में सुना था, ऐसे मॉन्स्टर रियल में नहीं हो सकते। लेकिन एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में अभ्यास के सबसे डीपेस्ट पार्ट में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। एंड वेल इतना सोचते अपने बंदे की फटने लगती है और भाई यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं ये इसे बस मारने वाले ही होते हैं कि तभी ये बंदा अपने इनफाइनाइट गुचा को ओपन करता है और ये उस पर टैप करने लगता है कि इसमें से कुछ भी बाहर निकले और जल्दी जल्दी में उस पर टैप करते जाता है और भाई ये काम ही नहीं कर रहा होता है। एंड सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे एक कार्ड बाहर आता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। और जैसे ये मॉन्स्टर यहाँ पे लाइट को मारने वाले होते हैं ये लड़की इन दोनों को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देती है। और ये देख के जो लाइट होता है वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या है। एंड इनको मारने के बाद ये यहाँ की सारी चीजों को काफी अच्छे से साफ ऑफ कर देती है और फिर ये अपने बंदे की तरफ देखती है और बोलती है मास्टर आप ठीक तो हो ना। अपना बंदा बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो बोलती है हाँ बिल्कुल आप ही मेरे मास्टर हो। और ये देखे अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि अरे यार ये कैसे हो गया, मतलब कि ये बंदी आखिर मुझे मास्टर क्यों बोल रही है। एंड इसके बाद ये बंदी ना अपने लाइट के पास आके बैठती है और यहाँ पे उसके वुंड्स को हील कर देती है। और ये देखे जो अपना लाइट होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है कि अभी अभी इसने क्या करा, मतलब लाइट के जो भी चोट लगे हुए होते हैं ना वो सबके सब सही हो जाते हैं। और फिर ये लड़की बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरा नाम लो। और ये सुनकर लाइट बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और इसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और ये खड़ा होकर बोलता है कि सच में यार मतलब जो भी पेन वेन था ना वो सब खत्म हो चुका है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो लाइट की तारीफ करे जा रही होती है और बोलती है मास्टर आप सच में कमाल के हो, मतलब आप में इतनी हिम्मत है कि आप अभ्यास के इतने डीपेस्ट पार्ट में आए हो और यहाँ पे आने में आपको डर भी नहीं लगा। और यहाँ पे अपना बंदा सारी चीजें सुन रहा होता है और बोलता है पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो ये बोलती है मैं आपकी मेड हूँ और मैं आज से आपके लिए काम करूंगी, आप जो भी कहोगे वो मेरे लिए एक ऑर्डर की तरह होगा। और फिर हमें इसका लेवल दिखाया जाता है जो कि होता है 9999। और फिर ये बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे कभी अलग नहीं हो पाऊंगी। और फिर ये बताती है कि जो आपका अनलिमिटेड गाचा है उसकी वजह से मैं यहाँ पे बाहर आई हूँ, मतलब आपके अनलिमिटेड गाचा से कार्ड बाहर आया और वो था सुपर अल्ट्रा रेयर लेवल 9999 जो कि मैं हूँ। और ये सुन
सुन के अपना बंदा शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, जो मेरा अनलिमिटेड गाचा है वो बिल्कुल यूजलेस है, मतलब उसमें से आज तक जो भी कार्ड आते हैं वो बिल्कुल बेकार ही आते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। तो फिर ये मेड बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपके बहुत काम की हूँ और आपके मरने तक मैं आपके साथ रहूंगी। फिर अपना बंदा बोलता है कि अरे बस करो यार, मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कितनी बार बोलूँ कि मेरा जो गाचा है वो किसी काम का नहीं है, मैं जब भी उसे यूज करता हूँ कोई ना कोई यूजलेस कार्ड वहाँ से बाहर आता है। फिर ये लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक काम करो, क्या मैं आपको एक बार स्कैन कर सकती हूँ ताकि मैं ये पता कर सकूँ कि सच में आपका जो गाचा है वो किसी काम का है या नहीं है। तो ये बंदा बोलता है कि ठीक है, मतलब कि तुम ऐसा कर सकती हो। तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर ये लड़की ने यहाँ पे से स्कैन करती है और बोलती है इनक्रेडिबल, मतलब आप कमाल के हो, ऐसी पावर सच में किसी के पास नहीं है, और अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इसे कभी देख भी नहीं पाता। और ये सुन के अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि यार सच में कि यहाँ पे मतलब चल क्या रहा है। और फिर ये अपना बंदा बोलता है कि देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर ये बोलते हैं कि देखो कार्ड जो है ना वो माना के ऊपर डिपेंड करते हैं, और माना एक तरीके की एनर्जी है जो सभी के अंदर फ्लो करती है। और भाई यहाँ पे लाइट को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद ये जो लड़की होती है वो यहाँ पे लाइट को कार्ड के बारे में समझाना शुरू करती है कि जो कार्ड होते हैं ना वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल, रेयर, अल्ट्रा रेयर, और ऐसे करके वो बहुत सारे कार्ड्स के बारे में बताती है। और ये सुनकर अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि यार सच में मतलब इतनी सारी चीजें होती है क्या। और यहाँ पे फिर से लाइट की तारीफ करती है, मतलब अभ्यास के इतने डीपेस्ट पार्ट में आने के लिए। तो यहाँ पे लाइट जो है वो रोने लगता है। वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जैसा समझ रही हो मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रैप किया गया है। और वो अपनी कहानी से बताता है। और ये सुन के जो लड़की होती है इसे भी काफी बुरा लगता है, और वो बोलती है अगर आप कहो तो मैं उन सबको 1 मिनट में मार के आपके सामने ला सकती हूँ। तो ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर ये बोलती है लेकिन क्यों, उन्होंने आपको चोट पहुंचाया है। तो ये बंदा बोलता है नहीं, उन्हें मैं मारूंगा और अपने हाथों से मारूंगा, तब तक मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और ये लड़की बोलती है ठीक है, इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। फिर इसके बाद अपना बंदा ना फिर से अपने गाचा को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि फाइनली मैं एक नए पाथ की तरफ जा रहा हूँ, और मैं एक ऐसा पाथ क्रिएट करूंगा जो कि मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के छोड़ेगा। और इसके बाद मैं उन सब से एक एक करके बदला लूंगा, मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मास्टर लाइट आप जो भी करोगे मैं आपके साथ हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय गिफ्ट लेवल 999 अनलिमिटेड गाचा सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 एंड 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था, और आज हम इसके 2nd और 3rd एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वेल तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीधे 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अपने लाइट को देखते हैं। और भाई ये ना अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना चारों तरफ सिर्फ मेड खड़ी होती है, और वो सभी से मास्टर बोल रही होती है, और ये ना काफी ज्यादा हल्ला कर रही होती है। तो जो इसके पीछे मैं होती है वो बोलती है आप कहो तो मैं इन सबको टपका दूं। तो ये बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे इनकी आवाज करने से कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर यहाँ पे हम 4 मेड को देखते हैं, और भाई ये ना काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है मे से, कि ये हमेशा अपने लॉर्ड के आसपास ही रहती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे अपने बनाए हुए किंगडम के चारों तरफ घूम रहा होता है, और वो बोलता है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है, ये काफी अच्छी बात है। वैसे वेल ये लोग आगे बात करते हुए बढ़ रहे होते हैं। फिर यहाँ पे मे से पूछता है वैसे मे आयोकी कहाँ है, उसे जो स्काउटिंग का काम दिया गया था क्या वो अच्छे से कर रही है। तो ये बताती है हाँ बिल्कुल, उसने अपना काम काफी अच्छे से किया है। और ना ये लोग यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी करते हैं। और फिर ये पूछता है और एली का क्या हाल चाल है। तो बताती है हाँ बिल्कुल, वो भी अपना काम काफी अच्छे से कर रही है, मतलब कि उसे जो काम डेवलपमेंट का दिया गया है वो उस पर ध्यान दे रही है। तो अपना बंदा बोलता है ओह ये भी काफी अच्छी बात है, मतलब सब अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हैं। फिर ये बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन जो अपनी नाजुना है वो कैसी है, मतलब क्या वो ग्राउंड के ऊपर अपना काम काफी अच्छे से कर रही है। तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल, नाजुना भी काफी अच्छे से अपना काम संभाल रही है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और हम यहाँ पे नाजुना को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे ना स्काउटिंग कर रही होती है, और ये लिटरली काफी बच्चों सा बिहेव कर रही होती है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और हम यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है, एंड वेल इसका नाम हमें जैक बताया जाता है, और ये ना लाइट को सीधे लाइट करके बुलाता है। तो जो मे होती है वो गुस्सा करती है, बोलती है तुम्हें लाइट को यहाँ पे मास्टर कहना चाहिए। तो लाइट बोलता है नहीं, मतलब जैक को मैं बड़े भाई के जैसा मानता हूँ, तो वो मुझे मेरे नाम से बुला सकता है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना बंदा ना जैक के साथ फाइट कर रहा होता है, मतलब कि भाई प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ पे जैक बोलता है सच में अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता तो तुम तो उसकी हड्डी पसली तोड़ देते, मतलब मेरे पास तो ये पावर है कि मैं अपनी बॉडी को आयरन का कर सकता हूँ, वरना तुम्हारा पंच शायद ही कोई सह पाता। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम नाजुना को देखते हैं, और यहाँ पे इसको ना यही चारों मेड पकड़ लेती हैं, और बोलती हैं कि नाजुना तुम बहुत अच्छी हो, मतलब भाई ये चारों मिल के इसे यहाँ पे चढ़ा रही होती है, और बोलती है पता है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो नाजुना बोलती है क्या। तो बोलती है देखो तुम ना हर जगह स्काउटिंग करती हो, बट क्या तुमने आज तक कभी लाइट समा के रूम में इन्वेस्टिगेशन करा
है। तो ये बोलती है नहीं वहाँ पे मैं क्यों करूंगी। तो ये बोलती है अरे ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें वहाँ पे करना चाहिए। और भाई ये लोग इसे चढ़ा के ना वहाँ पे भेज देते हैं और ये बंदी भी सीधे यहाँ पे लाइट के रूम में जाती है और गेट खटखटाती है और अंदर से मे निकलती है और ये बोलती है मैं तुम यहाँ पे अंदर अकेली क्या कर रही हो जब लाइट यहाँ पे है ही नहीं। तो ये बोलती है बस मैं उसके रूम को सही कर रही हूँ। तो ये बोलती है नहीं नहीं मुझे भी उस रूम को सही करना है, बट फिर ये इसे मना करती है, बोलती है नहीं ये काम मुझे करने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नाजुना होती है वो उसे एक लेटर देती है। वो बोलती है ये लो, ये लेटर ना मुझे मेड ने दिया है। और भाई नाजुना ना इसे ये लेटर पढ़ के सुनाने लगती है और ये लेटर ना उन्हीं चारों ने मिलकर लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो मे है ना वो काफी अपने मन का चलाती है, वो कभी भी हमें लाइट के रूम को साफ करने नहीं देती और ये काफी गंदी बात है। मतलब हम सबको भी मौका मिलना चाहिए लाइट समा के रूम को साफ करने का। और इस बात को सुनकर नम्मे को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से नाजुना को भेज देती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे आयोकी दिखाई जाती है और ये यहाँ पे नाजुना से बात करती है और नाजुना इससे बात करती है कि और बताओ तुम्हारा काम कैसा रहा, क्या तुम बाहर से पूरा इन्वेस्टिगेशन करके आ गई। तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल। तो नाजुना बोलती है ओ ये काफी अच्छी बात है, खैर तुम अपना काम करती रहो, मैं अपना काम करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी अभी बाकी है। और इतना बोल के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो नाजुना है वो यहाँ पे लिटरली थ्रोन के पास होती है, मतलब कि जहाँ पे अपना लाइट बैठ के डिसीजन लेता है और गलती से ये थ्रोन का एक पार्ट को तोड़ देती है और भाई तोड़ने के साथ साथ ये यहाँ से खिसक लेती है बड़े आराम से। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे सीधे लाइट और जैक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी हार्ड ट्रेन कर चुके होते हैं और ट्रेन करने के बाद ये लोग काफी आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि भाई बात ले रहे होते हैं। और यहाँ पे जो जैक होता है वो बोलता है लाइट तुम्हें पता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बट खैर तुम्हें अपने गार्ड को कभी भी डाउन नहीं करना है क्योंकि जब तुम अर्थ पे जाओगे मतलब कि ऊपर की दुनिया में जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई ना कोई तुमसे स्ट्रॉन्ग जरूर मिलेगा, तो तुम्हें हमेशा ही अपने गार्ड के साथ फाइट करनी है। तो लाइट बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी ये बात हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद फिर से हम देखते हैं मे को और ये यहाँ पे इन चारों मेड को बुला रखी होती है और बोलती है ओह तो अब बताओ तुम लोग ने ये लेटर किसको लिखा था। तो भाई ये चारों बोलती है हमने कोई लेटर नहीं लिखा। बट भाई जब यहाँ पे मे ने डराती है ना ये बोलती है हाँ मतलब कि हमने लिखा है। तो फिर ये बोलती है आखिर क्यों लिखा है, तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो ये बोलती है दरअसल आप मेड की हेड हो और हमेशा आपको ही मौका मिलता है लाइट समा के रूम को साफ करने का, मतलब कि हमें भी बराबर का हक मिलना चाहिए ना। और भाई ये चारों डर के मारे कांप रही होती है। वेल यहाँ पे मे खड़ी होती है और बोलती है ठीक है अब मैं तुम लोगों को एक काम देती हूँ और वो काम ये है कि तुम लोग को पूरा हॉल साफ करना है। और भाई इसे बहुत सारा काम दे देती है और बोलती है बस तुम चारों को ये काम करना है, वो भी बिना रुके हुए। ये चारों बोलती है मतलब कि कैसे होगा ये हमसे, हम इतना सारा काम कैसे कर लेंगे। ये बोलती है मैं नहीं जानती बट ये काम तुम चारों को ही करना है, तो अब चारों तुम यहाँ से निकलो और जाके इस काम को कंप्लीट करो। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं नाजुना को और वो फिर से यहाँ पे ना कुछ देख रही होती है एंड तभी यहाँ पे एली आती है। एली बोलती है नाजुना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो नाजुना बोलती है दरअसल मैं इसे देख रही थी। तो बोलती है अच्छा। फिर नाजुना बोलती है तो क्या आपने अपना काम कर लिया। तो एली बोलती है हाँ बिल्कुल मैं अपना काम करके आ गई और अब मैं लाइट समा से मिलने वाली हूँ। और पता है क्या मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कल लाइट समा को कॉफी पे ले जाऊँ जहाँ पे सिर्फ मैं और वो होंगे। तो ये बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, ये तो काफी गलत बात है, मतलब मुझे भी लाइट समा के साथ थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, ये तो आप लोग काफी गलत कर रहे हो। वेल यहाँ पे ये गुस्सा होकर ना यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे एली बोलती है यार सच में कितनी ज्यादा बच्ची है, इसके पास दिमाग वमाग है ही नहीं। एंड तभी हम यहाँ पे फिर से इन चारों को दिखाया जाता है और भाई ये चारों यहाँ पे बैठ कर ना ये प्लानिंग कर रही होती है कि कैसे भी करके ये अपनी मे के अगेंस्ट कुछ करे। और ये यही सब सोच रही होती है कि भाई जो मे है वो यहाँ पे लाइट के साथ बहुत पहले से है, मतलब लाइट ने सबसे पहले मे को ही समन करा था और जब लाइट काफी ज्यादा कमजोर था तब से वो मे के साथ है, तो पता नहीं उन्होंने एक साथ क्या क्या करा होगा। और ये सब सोच के ये चारों काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है और ये बार बार बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए एंड ये एक ही बात को बार बार दोहरा रही होती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ से अपनी मे क्रॉस कर रही होती है और ये बात को सुन लेती है और वो सीधे इन चारों के पास जाके बोलती है तुम किसके मरने का बात कर रही हो। और भाई इतना सुनते इन चारों की फिर से फटती है कि भाई इस बार तो हमारी लंका लग चुकी है, मतलब कि शायद ही हमें कोई बचा पाएगा। वेल यहाँ पे ये चारों मिलके बात को चेंज करने की कोशिश तो करती है बट भाई यहाँ पे जो मे होती है ना वो बोलती है नहीं मैंने तुमसे पूछा कि तुम लोग मेरे मरने का प्रे क्यों कर रही थी। इतना सुन के भाई ये लोग फिर से वही बात को दोहराते हैं। फिर यहाँ पे मे बोलती है चलो और अच्छा है अब तुम्हें ना जो थ्रोन है उसे भी साफ करना है और जहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं उसे भी साफ करना है। ये सब बोलती है क्या मतलब पागल वागल हो गए हो क्या, उतना लंबा चीज हम कैसे साफ कर सकते हैं। ये बोलती है मैं नहीं जानती बट तुम्हें वो करना है क्योंकि मैं और मास्टर लाइट बहुत जल्द ग्राउंड पे जाने वाले हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए हम 3 साल से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। वेल ये चारों के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय साफ करने के। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई ये चारों यहाँ पे साफ सफाई में लग जाती हैं। एंड यहीं पे दूसरी तरफ हम नाजुना को देखते हैं जो कि बोलती है खैर आज का दिन काफी अच्छा था बट मैं यहाँ पे मास्टर लाइट से नहीं मिल पाई, कोई ना मैं चाहूंगी कि कल मैं उनसे मिल पाऊँ। एंड यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लाइट को देखते हैं और ये यहाँ पे एक साथ एली नाजुना और आयाकू से मिलता है और यहाँ पे नहीं आयाकू को काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और इसे देख के लाइट को थोड़ा ट्रॉमा सा लगता है। वो बोलता है कि पता नहीं क्यों मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे आज से 3 साल पहले की बात याद आ जाती है। एंड तभी यहाँ पे तीनों जो होती है ना वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर लाइट के सामने आने की। बट यहाँ पे लाइट बोलता है अरे
कोई नहीं, तुम लोग शांत हो जाओ, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। और भाई ये जो मॉन्स्टर होता है वो भी यहाँ पे काफी शांति से बैठ जाता है और अपना बंदा यहाँ पे जाता है और इसको काफी अच्छे से ना सहलाता है और फिर बोलता है तुम तीनों मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैंने मुझे अभी भी बताया है कि हमारे ग्राउंड पे जाने का समय आ चुका है, मतलब कि जो हमारा मिशन है अब उसे हमें कंप्लीट करना ही होगा। एंड वेल इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि भाई तुम इसे सिटी ऑफ वुल्व्स भी बोल सकते हो। एंड वेल हम यहाँ पे गारू को देखते हैं और भाई ये उनमें से एक बंदा है जिसने पहले एपिसोड के अंदर अपने बंदे पे अटैक करा था, मतलब कि लाइट को जान से मारने की कोशिश करी थी। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं ना वो यहाँ पे गारू के बारे में काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, मतलब कि भाई वो लोग इसे काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं कि पता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब आपके जितना स्ट्रॉन्ग आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। और भाई ये बंदा ना काफी खुश होते हुए यहाँ पे एक शॉप में जाता है और वहाँ पे बैठ के बियर पीने लगता है और ये अपने पंटरों को भी बोलता है कि यार तुम लोग को जितना पीना वीना है ना पी लो, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे पड़े हैं और मैं तुम लोग यहाँ पे काफी अच्छी खासी पार्टी देने वाला हूँ। और भाई यहाँ पे ये लोग विनस की काफी झूठी तारीफ कर रहे होते हैं और तभी इनमें से एक बंदा पूछता है वैसे मुझे एक बात बताओ, आज से 3 साल पहले जिसे तुम मारने गए थे वहाँ पे क्या हुआ था? वो बात आज तक कभी किसी को पता नहीं चली। और तभी यहाँ पे कुछ बंदे बोलते हैं तुम पागल हो क्या, ये बात कौन पूछता है? और यहाँ पे गारू बोलता है वो बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और फिर ये मन में सोचता है वो बात बहुत ही बेकार है, मुझे आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो लड़का गया तो गया कहाँ, वो मेरे हाथों से बच तो गया बट खैर मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक जिंदा होगा, क्योंकि अभ्यास से आज तक कोई भी जिंदा नहीं निकला। एंड फिर यहीं पे तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मे आती है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो मे होती है ना वो इनके साथ उसी डंजन में वापस से जा रही होती है। और यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम मे को देखते हैं और वो बताती है इन लोगों को कि जो लाइट है वो यहाँ पे एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था और मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि लाइट को आपके ग्रुप के साथ लास्ट बार देखा गया था, तो क्या आप मुझे उस जगह पे ले जा सकते हो जहाँ पे लाइट की मौत हुई थी? तो ये बोलता है हाँ मैं ले तो जा सकता हूँ बट उसमें मेरा क्या फायदा है। ये बोलती है अगर आप मुझे वहाँ पे लेके चलोगे तो आप जितना चाहो मैं आपको उतना ज्यादा कैश दे सकती हूँ। और भाई ये बंदा बोलता है ठीक है इसमें मेरा ही फायदा है। और यहाँ पे सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ये अभी भी मन में सोच रहा होता है कि बस थोड़ी दूर और इसे मैं वहां तक ले जाऊंगा और फिर इसकी जान ले लूंगा। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं और गारू बोलता है यही है वो जगह जहाँ मेरा भाई मतलब कि लाइट गायब हो गया था। हमने उसको बचाने की बहुत कोशिश करी थी लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पे काफी ज्यादा थे और उन्होंने उसकी जान ले ली और हम कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ पे मैं उसी जगह पे बैठ जाती है और यहाँ पे जो गारू होता है वो सबको बोलता है ना कि गेट को लॉक कर दो ताकि ये बंदी यहाँ से जा ना सके। एंड अब ये इस पे अटैक करने वाला होता है कि तभी यहाँ पे मैं बोलती है तुमने बहुत गलत करा, अगर मैं उस दिन यहाँ पे होती तो शायद कभी भी ये नहीं हो पाता। मुझे खुद पे शर्म आती है कि मैं उस दिन मास्टर लाइट के साथ नहीं थी। और भाई इतनी बात सुनते ही ना गारू लिटरली 3 कदम पीछे हटता है और बोलता है तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज बदली बदली सी लग रही है, आखिर यहाँ पे तुम क्या करने आई हो? क्या तुम्हें किसी और ने भेजा है? क्या तुम किसी की स्पाई हो? क्या तुम यहाँ पे मुझे मारने के लिए आई हो? और यहाँ पे मैं बोलती है एक स्पाई। एंड यहीं पे ना भाई बहुत तेज हवा चलने लगती है और यहाँ पे इन सबकी फट के हाथ में आ जाती है कि आखिर ये बंदी है कौन और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कैसे। तभी यहाँ पे पीछे से एक आवाज आती है मैं थोड़ा शांत हो जाओ, इन्हें मैं मारने वाला हूँ। एंड यहाँ पे अपना बंदा मतलब कि गारू पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि आखिर ये अब कौन है। और जैसे ये बंदा अपने सर से कपड़ा हटाता है भाई लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि लाइट होता है। और गारू की कोई ज्यादा ही फट जाती है और अपना बंदा बोलता है गारू अब ये तुम्हारे पे बैक का टाइम है, मैंने लिटरली 3 साल तुम्हारा वेट करा है इस बात के लिए। और यहाँ पे गारू के जितने भी पंटर होते हैं ना पूछते हैं बॉस आखिर ये है कौन? तो ये बोलता है ये वही लाइट है जिसे मैं मारने वाला था बट खैर कोई ना, ये जिंदा है तो क्या हुआ, मैं आज इसे मार डालूंगा। और ये अपने पंटरों को बोलता है जाओ इस पे हमला करो। और वो जैसे ही लाइट पे अटैक करने वाले होते हैं ना भाई लिटरली एक मिनी सेकंड के अंदर मैं इन दोनों का सर उड़ा देती है और ये देख के इन चारों की फटती है। ये बोलते हैं कि ये कैसे हो गया, मतलब एक लड़की इतना तेज हमला कैसे कर सकती है। फिर ये बोलती है अगर तुम में से कोई भी लाइट समा पे अटैक करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लाइट बोलता है नहीं ये मेरे शिकार है, तुम पीछे हट जाओ। पहले यहाँ पे मैं इसकी बात को मानती है और पीछे चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब मिलकर ना लाइट पे अटैक करते हैं बट भाई लाइट यहाँ पे सबको डिफीट कर देता है, मतलब कि पीछे धकेल देता है। एंड यहीं पे जो अपना गारू होता है वो बोलता है ठीक है मुझे लगता है कि तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हो बट अब बारी है तुम्हें मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड को फेस करने की। और वो वहाँ पे एक फेनरीर को समन करता है जिसका लेवल 500 होता है और बोलता है ये लो अब तुम इसके आगे टिक नहीं सकते क्योंकि एक ह्यूमन का अधिकतम लेवल 100 होता है। बट भाई लाइट भी यहाँ पे अपने फेनरीर को समन करता है और उसका लेवल भाई 999 होता है। और ये देख के ना गारू की फट जाती है और यहाँ पे जो लाइट का फेनरीर होता है वो 1 सेकंड के अंदर गारू के फेनरीर को खत्म कर देता है। और यहाँ पे गारू समझ जाता है कि यहाँ पे क्या चलने वाला है। और फिर यहाँ पे लाइट पूछता है मैं तुम सबसे बस एक बात पूछूंगा, अगर तुम लोगों ने सही जवाब दिया तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। ये लोग पूछते हैं कि क्या? फिर लाइट पूछता है मुझे एक बात बताओ ये मिस्टीरियो का मतलब क्या होता है? आखिर तुम लोगों ने उस दिन मुझे मिस्टीरियो क्यों समझा था और जब मैंने बोला कि मैं मिस्टीरियो नहीं हूं तो तुम लोगों ने मुझे मारा क्यों? और यहाँ पे जो गारू के पंटर होते हैं ना वो बस चिल्ला रहे होते हैं कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं ये वो। तब तक भाई अपनी बंदी ना इन सबका सर एक बार में उड़ा देती है और बोलती है कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे बीच में कोई बात करे। और ये देख के
के गारू बहुत ज्यादा डर चुका होता है और उसे समझ आ चुका होता है कि भाई अब उसे यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद वो लाइट के सामने भीख मांगने लगता है, बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, मुझे बस आप एक मौका दे दो। और भाई ये लिटरली यहाँ पे पैंट में भी मुंह देता है और यहाँ पे जो अपना लाइट होता है बोलता है मैंने जितना पूछा बस तुम्हें उतना बताना है। ये बोलता है सच में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। फिर यहाँ पे लाइट बोलता है अच्छा, तो ये बोलता है हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। और फिर लाइट पूछता है अच्छा ये बताओ जिन लोगों ने मुझे मिस्टीरियस समझ के तुम लोगों को मारने के लिए भेजा था, अगर मैं उन पे अटैक करूँ तो क्या मैं जीत पाऊंगा? और जैसे ही गारो कुछ बोलने वाला होता है लाइट बोलता है एक बात और, तुम यहाँ पे झूठ बोलोगे तो जो मैं है उसे समझ आ जाएगा, तो सोच समझ के बोलना। तो फिर गारो बताता है कि देखो तुम भले स्ट्रॉन्ग हो बट वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हारे कम चांसेस है जीतने के। तो अपना लाइट बोलता है अच्छा ऐसा क्या? फिर वो बोलता है चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। एंड विल पता है वो इन सबको यहाँ से टेलीपोर्ट करके सीधे अपने महल में लेके जाता है। और भाई यहाँ पे जाते ही जो सीन हमें देखने मिलता है भाई वो लिटरली अनबिलीवेबल था। यहाँ पे लिटरली अपने लाइट की पूरी एक फौज खड़ी होती है और वो सबके सब लाइट को देखते ही नीचे बैठ जाते हैं और लाइट यहाँ पे चलते हुए जाके अपने थ्रोन पे बैठता है और ये सब देख के गारू की फट जाती है। और यहाँ पे लाइट बोलता है तुम सब अपना अपना लेवल शो करो। और भाई जब ये सब लोग अपना अपना लेवल शो करते हैं ना, गारू इन्हें देख के शॉक्ड रह जाता है। मतलब भाई किसी का भी लेवल यहाँ पे 1500 से कम नहीं होता। और लाइट खुद से ही बोलता है ये तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ये बंदा चाहे तो 1 मिनट में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, इस बंदे को 1 मिनट नहीं लगेगा किसी को भी निपटाने में। और तभी लाइट पूछता है तो गारू अब बताओ अब तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उनके खिलाफ जंग छेड़ूं तो क्या मैं जीत पाऊंगा? बट भाई गारू के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा होता है, वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि भाई बंदे के आंख से बस आंसू आ रहे होते हैं। तो फिर लाइट बोलता है मुझे जो जानना था मैं अब जान चुका हूँ। और फिर यहाँ पे गारू बोलता है वैसे तुम क्या चाहते हो, क्या तुम भगवान बनना चाहते हो या फिर कुछ और? तो अपना बंदा बोलता है नहीं, बस मुझे यहाँ पे उन लोगों को सबक सिखाना है जिनकी वजह से मुझे पास्ट के ट्रॉमा से गुजरना पड़ा था। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।